नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पूर्वांचल पत्रिका के यूट्यूब चैनल में। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के अवसर पर हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया पेट्रोलियम फेडरेशन के महामंत्री के पद पर रहते हुए अपने मंत्री काल में तेल जगत से जुड़े मजदूरों की लड़ाई को मुकम्मल पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, इनका पूरा जीवन ट्रेड यूनियन में ही बीता। इन्होंने मजदूरों की लड़ाई को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। तो सर, पूर्वांचल पत्रिका में आपका स्वागत है। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर मजदूर दिवस मनाने का क्या औचित्य है? मजदूर दिवस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसने विश्व के पैमाने पर मजदूरों को 8 घंटे के काम हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में लगभग 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने आंदोलन सड़क पर उतर कर किया। उसमें गोलियां चली, 4 मजदूर मारे गए। उसी में एक मजदूर अंतिम सांस छोड़ने के पहले अपने लाल खून से एक डंडे पर अपने कमीज को उठाया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इससे पहले विश्व में काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, लेकिन 18 से 20 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता था और कोई भी मजदूर अपने बच्चे को कभी जगे हुए में नहीं देख पाता था। वह 4 बजे निकल जाता था सवेरे और 10 से 11 बजे रात में घर वापस आता था। जब जाता था काम करने के लिए तो बच्चे सोए हुए रहते थे। जब आता था अपने घर में काम करके तो बच्चा सोया हुआ रहता था। कभी मजदूर अपने बच्चे को गोद में दुलार नहीं कर पाता था। उस आंदोलन ने विश्व के मजदूरों को एक चेतना दिया और जिसके वजह से सारे देश की सरकार को 8 घंटा काम का समय निर्धारित करना पड़ा। यही कारण है कि उस 1 मई को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व, एकमात्र पर्व मजदूरों का माना जाता है। यह केवल 8 घंटे का सवाल नहीं था, बल्कि विश्व मजदूरों को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया और मजदूर आंदोलन, संगठित मजदूर आंदोलन राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने अपने देशों में निभाना शुरू की। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अगर हम शुद्ध मजदूर आंदोलन की विवेचना करें तो शिकागो का मजदूर आंदोलन और जर्मनी का, हिटलर का नौजवानों का जिस ढंग से इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम निकला कि सोवियत यूनियन के निर्णायक लड़ाई में मजदूर वर्ग का निर्णायक भूमिका रहा
और 1917 में मजदूरों के नेतृत्व में सोवियत यूनियन में मजदूरों का राज स्थापित हुआ। उसने दुनिया के सारे देशों के आजादी के आंदोलन को एक प्रबल शक्ति प्रदान किया, चेतना प्रदान किया, जिसका परिणाम जितने भी गुलाम देश थे वहाँ के जो आजादी के आंदोलन हुए उसमें मजदूर वर्ग का न केवल हिस्सेदारी हुआ बल्कि उसका नेतृत्वकारी भूमिका रहा। उसी का परिणाम निकला कि देश भारत की आजादी में पहला मांग मजदूरों ने किया कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। यद्यपि कांग्रेस ने 1931 में अपने लाहौर सम्मेलन में पूर्ण आजादी की मांग की थी, लेकिन वह प्रस्ताव बनकर ही रह गया। मजदूर आंदोलन की निर्णायक भागीदारी जब शुरू हुई तो देश आजाद हुआ। केवल आजादी नहीं हुआ, आजादी की लड़ाई में मजदूर वर्ग का, ट्रेड यूनियन का नेतृत्वकारी निर्णायक भूमिका रही। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही संगठन था, AITUC। लेकिन आजादी के लड़ाई में सारे विचार के मानने वाले लोग AITUC के नेतृत्व में काम करते थे, और जो लोग ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर जुड़े हुए थे उनकी निर्णायक महत्वपूर्ण आंदोलन में हिस्सेदारी रही। आजादी के बाद AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को। आजादी के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अनुभव किया कि ये मजदूर अगर एकताबद्ध रहेगा तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चुनौती होगी। इसलिए 1949 में कांग्रेस ने एक दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन स्थापित कर दिया जो INTC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजनीति में फूट शुरू हुआ, एक से एक नई पार्टियां बनने लगी, और सारे पार्टियों के नेतृत्व की यही समझ थी, अगर मजदूर वर्ग में हमारा प्रवेश नहीं होगा तो हमारा राजनीतिक अस्थायित्व नहीं हो सकता है, प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मजदूर वर्ग ही सामाजिक बदलाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है और वह आत्मनिर्भर भी रहता है। इसी सोच के आधार पर सारे पार्टियों ने फिर ये BMS ने यूनियन बनाया, HMS ने यूनियन बनाया, और जितना पार्टी पैदा होती गई उसने एक एक यूनियन बनाना शुरू किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मजदूर कई समूहों में बट गया और अपनी पैठ बनाने के चक्कर में जो मजदूर वर्ग का राजनीतिक भूमिका हुआ करता था वह भूमिका बदल करके आर्थिक भूमिका में चला गया, राजनीति को भूलता गया और अपनी आर्थिक मांगों के चक्कर में
उसकी एकता खतरे में पड़ गई। एकता सिद्धांत पर बनता है, एकता स्वार्थ पर नहीं बनता है। और स्वार्थ की ओर ट्रेड यूनियन को भटका दिया गया। नतीजा हुआ कि आज के दिन में कागज में तो ट्रेड यूनियन बचा है, मजदूरों में राजनीतिक चेतना खत्म हो गई है, जिसका दुष्परिणाम है कि राजनीति भी दिशाहीन होती जा रही है, मजदूर आंदोलन भी दिशाहीन होता जा रहा है। राजनीतिक नेता भी अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। मजदूर वर्ग के नेता भी स्वार्थी होते चले गए और उसका नतीजा हुआ कि मजदूर भी स्वार्थ केंद्रित समझ का शिकार हो गया, जिसका नतीजा है कि ट्रेड यूनियन में शरीर तो है लेकिन प्राण नहीं बचा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और न केवल राजनीति, न केवल ट्रेड यूनियन, बल्कि देश दिशा विहीन होता चला जा रहा है। यह दुखद बात है। एक समय था, आजादी के लड़ाई के दौरान अगर आसाम के चाय बागान के मजदूरों पर पुलिस लाठी चलाती थी तो रेडियो से सुन करके बंबई के मजदूर, देश के मजदूर हड़ताल पर चले जाते थे। अगर बंबई में लाठी चार्ज हुआ तो आसाम के लोग, सारे देश के मजदूर रेडियो से समाचार सुनकर आंदोलन में चले जाते थे। यह चेतना की, मजदूर चेतना की ऊंचाई थी। लेकिन आज कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है यहाँ एक विभाग का भी मजदूर एकता के नाम पर खड़ा हो। जदा कदा आर्थिक मांगों को लेकर अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए नारेबाजी कर लेते हैं, एक दिन दो दिन के हड़ताल में भाग ले लेते हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के में बटे रहने के कारण इनकी समझ, इनकी एकता ये मूल रूप से बटी हुई है। और मजदूर वर्ग जब तक राजनीतिक चेतना से लैस नहीं होगा तब तक एकताबद्ध नहीं हो सकता है। अपनी मांगों से ऊपर जब तक नहीं उठेगा तब तक वह एकताबद्ध नहीं हो सकता है, जिसकी संभावना दिनों दिन घटती जा रही है। मजदूर वर्ग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े में चला जा रहा है, बल्कि बढ़ चुका है। और राजनीति करने वाले लोग या किसी पार्टी को वो मजदूर वर्ग को बांटने में ही अपनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। हाँ, जो वामपंथी राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें निष्ठा बची हुई है, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष बहुत आसान नहीं है। उनके पास संसाधन हैं और शासन तंत्र जो है वो अभी उनका हथियार बनकर मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने का काम। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश के पेट्रोलियम उद्योग में जो निजी हाथों में था, अमेरिका के हाथों में था, इंग्लैंड के हाथों में था, इन सबको का राष्ट्रीयकरण करवाने में हमारा फेडरेशन निर्णायक भूमिका अदा किया। और एक समय आया कि 100% तेल उद्योग सरकारी संस्थान में आ गया और आज फिर उल्टा शुरू हो रहा है, जबकि सरकारी तेल कंपनियों को निजी हाथों में बेचने की साजिश चल रही है, साजिश शुरू हो।
मुझे पीड़ा होती है, कभी कभी लगता है कि क्या हमारा सारा जीवन का लड़ाई बेकार था। दुर्भाग्य है कि जितने संगठन, राजनीतिक संगठन से लेकर ट्रेड यूनियन, सारे संगठन आज के दिन में तिकरम चापलूसबाजी का शिकार है। सामने में कुछ, पीछे में कुछ, एक दूसरे का पांव खींचने में नेतृत्व वर्ग के लोग ही लगे रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि हर संगठन आज इस बीमारी का जबरदस्त शिकार है। एक कदम बढ़ते हैं तो 2 कदम गिरते हैं। बहुत चिंता की अवस्था है। मजदूर अपना चरित्र खो रहा है। इसका एक ही निदान है, मजदूरों में राजनीतिक चेतना के आधार पर संगठन को चलाना होगा। और जब राजनीतिक चेतना होगी तो जो एक मजदूर रोजी रोटी की खोज में घर से छोड़कर सैकड़ों मील दूर चला जाता है ताकि अपने बच्चों को, परिवार को पाल सके, वही मजदूर जब आंदोलन के दौरान उसकी भागीदारी होती थी तो वह अपने परिवार को, बच्चों को भूल जाता था और हंसते हंसते लाठी गोली खाने के लिए कतार में आगे बढ़कर हिस्सा लेता था। आज आंदोलन के खिलाफ, एकता के निर्माण के खिलाफ और व्यक्तिगत स्वार्थ केंद्रित समझ से जकड़ा हुआ मजदूर करा रहा है। इससे देश की आजादी, सामाजिक सद्भावना खतरे में पड़ गया है, पड़ता जा रहा है। जब तक हम सामाजिक सद्भावना को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी एकता नहीं बन सकती है। पूरा समाज ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर खड़ा नहीं होगा तो अलग अलग बट करके कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसी तरह के मुद्दे पे हम फिर से मिलेंगे, यही आशा के साथ आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।